इस पृथ्वी का इतना ह्रास कलयुग में लोगों ने कर दिया कि पृथ्वी रोती चली जा रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और बंधुओं याद रखना, जब तक पृथ्वी का ह्रास होगा तो पृथ्वी भी अपना बदला अवश्य लेगी। आज हम सभी ने अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी को हर कहीं से खोदना शुरू कर दिया है। अपने स्वार्थ के लिए कि गाड़ी बढ़िया से जाए तो 4 लेन 6 लेन बना लो, पर यह नहीं सोचा कि कितना नुकसान पृथ्वी का हो रहा है। हो सकता है 1 घंटे देरी से आप पहुंच जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बोलो बांके बिहारी लाल की। परंतु कम से कम ये तो सोचो कि पृथ्वी को हमने दिया क्या। चलो वो भी कोई बात नहीं, आपने कर दिया तो कम से कम उतने वृक्ष तो लगाओ जितने निकालने हैं। आज अपने स्वार्थ के लिए हम पृथ्वी के सीने में छेद करते चले जा रहे हैं। 2 घंटा जल्दी से पहुंचे इसलिए सुरंग बना दो। कितना पृथ्वी का ह्रास हो रहा है। और जब जब पृथ्वी का ह्रास होता है तब तब प्रकृति बदला अवश्य लेती है। आप सभी को केदारनाथ अच्छे से याद होगा, 2013 में प्रकृति का ह्रास होगा तो भगवान भी कभी नहीं रखेंगे। पिछले ही वर्ष की बात है, कुल्लू मनाली याद होगा। जब प्रकृति का ह्रास होगा तो ऐसे ही होगा। और अभी वर्षा नहीं होगी, और जब होगी तो ऐसी होगी, तो देख लेना क्यों होगा, क्योंकि प्रकृति का ह्रास कर रहे हैं। आज हम सभी ज्यादा पैदावार के लिए, बुरा मत मानिएगा मेरी बात, ज्यादा पैदावार के लिए, बढ़िया पैदावार हो तो इतनी तरह की स्प्रे और इतनी तरह की दवाइयां अपने खेतों में डाल रहे हैं कि उससे प्रकृति का कितना ह्रास हो रहा है ये नहीं सोच रहे हैं। और एक में कल कुछ समय पहले एक विज्ञापन पढ़ रहा था, हमारे सिरमौर का टमाटर तो सबसे विषैला पाया गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बुरा मत मानिएगा बात, पर ये बात सत्य है। आज सरकार भी जोर लगाती है प्राकृतिक खेती की ओर। हाँ, हो सकता है 1-2 बार के लिए फसल खराब हो जाए, परंतु भैया हम लोग प्रकृति का इतना ह्रास कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, एक ना एक दिन प्रकृति बदला अवश्य देगी। पहले भी वो समय था जब पैदावार बढ़िया हो जाती थी, आज भी उतनी है, पहले भी इतनी थी। मेरे ख्याल से तो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे, उनको अच्छी तरह का बताएंगे कि पहले थोड़ी ज्यादा हो जाती थी, आजकल कम होती है। इतना कुछ करने के बावजूद भी क्यों? क्योंकि प्रकृति का ह्रास हो रहा है। प्रकृति का ह्रास मत करो। आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर, जितना हो सके प्रकृति को दें, तभी प्रकृति आपको देगी। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। आज के समय में हम लोग गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं। बच्चों ने, माता पिता ने उठाया चिप्स का पैकेट, बोतल उठाई ठंडे की, बढ़िया से पी और खिड़की खोली और बाहर साफ करे देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। और बाद में जाते जाते बोले बड़ी गंदगी पड़ी है सड़क किनारे। फैलाने वाला कौन? हम तो, आप तो है ही है। फिर आप बोलेंगे हमसे क्या होगा, हम कम कर दें। आपसे ही शुरुआत होगी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? प्लास्टिक दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग दिल्ली गए होंगे, गए हैं? कितने लोग गए हैं दिल्ली? जरा उठाना हाथ। और जब दिल्ली जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पर क्या दिखता है? कचरे का बड़ा सा डब्बा, बड़ा सा पहाड़। क्या दिया प्रकृति को? ये दिया। और जब हम ऐसा देंगे ना, तभी ऐसा प्रभाव हो गया कि गर्मी भी इतनी होगी कि सहन से परे होगी, वर्षा इतनी होगी कि सहन से परे होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को कम से कम प्लास्टिक और कूड़ा कचरा तो मत दो। कम से कम अच्छी पैदावार के लिए भूमि को तो रहने दो, और थोड़ा सा प्रकृति का ह्रास कम करो। प्रकृति का ह्रास कम होगा तभी प्रकृति आपको सब कुछ देगी। बोलो बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक कर पुस्तक है, अगर आप पढ़ें तो कभी देखना। उसमें ये साफ लिखा था कि जब जब प्रकृति जो है वो गऊ का रूप बनाती है। किसका रूप बनाती है? अभी गऊ का रूप बनाया ना, क्योंकि प्रकृति को गऊ बड़ी प्रिय है। और जब जब गऊ की वस्तुएं प्रकृति को दी जाएंगी तो प्रकृति प्रसन्न होगी। अब गऊ की वस्तुएं कौन सी हैं? गोबर, गौमूत्र आप खेतों में डालो तो प्रकृति प्रसन्न होगी, आपको बढ़िया पैदावार देगी। हमने मेहनत कम हो इसलिए प्लास्टिक का छोटा सा पैकेट को बकाना शुरू कर दिया, तो प्रकृति ने भी देना बंद कर दिया। क्योंकि प्रकृति को पृथ्वी जब रूप बनाती है तो गऊ का ही बनाती है, गऊ प्रिय है पृथ्वी को। और जब जब गऊ के उत्पाद जो है वो प्रकृति को दिया जाएगा, पृथ्वी को दिया जाएगा, तो पृथ्वी प्रसन्न होगी। इसलिए जो है
तो आप सभी जो है वो ऐसा करें, प्रकृति की ओर जाएं, कूड़ा कचरा ना डालें, जितना हो सके वर्ष में 2-4 वृक्ष लगाएं और ऐसा कुछ काम करें कि ताकि दुनिया भी याद रखे, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो प्रेम से राधे राधे। स्वयं दिमाग से सोचिए आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं। आज प्रकृति रुदन कर रही है क्योंकि हम प्रकृति का ह्रास कर रहे हैं।